जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव के YouTube चैनल पर। आज हम अपने दैनिक प्रवचन में पद्म पुराण का पावन पाठ आरंभ कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि 18 पुराणों का ज्ञान हम रोजाना आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहें। हर दिन शाम 5 बजे नई वीडियो और शाम 6:30 बजे लाइव आरती दर्शन भी अवश्य देखें। चलिए भक्तिपूर्ण यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जय भोलेनाथ। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त पद्म पुराण सृष्टि खंड। नाना प्रकार के व्रत, स्नान और तर्पण की विधि तथा अन्नादि पर्वतों के दान की प्रशंसा में राजा धर्ममूर्ति की कथा। अध्याय 19। पुलस्त्य कहते हैं, राजन, ज्येष्ठ पुष्कर में गौ, मध्यम पुष्कर में भूमि और कनिष्ठ पुष्कर में सुवर्ण देना चाहिए। यही वहां के लिए दक्षिणा है। प्रथम पुष्कर के देवता श्री ब्रह्मा जी, दूसरे के भगवान श्री विष्णु तथा तीसरे के श्री रुद्र हैं। इस प्रकार तीनों देवता वहां पृथक पृथक स्थित हैं। अब मैं सब व्रतों में उत्तम महापातक नाशन नामक व्रत का वर्णन करता हूँ। ये भगवान शंकर का बताया हुआ व्रत है। रात्रि को अन्न तैयार करके कुटुंब वाले ब्राह्मण को बुलाए और उसे भोजन कराकर एक गौ, सुवर्णमय चक्र से युक्त त्रिशूल तथा 2 वस्त्र, धोती और चद्दर दान करे। जो मनुष्य इस प्रकार पुण्य करता है वह शिवलोक में जाकर आनंद का अनुभव करता है। यही महापातक नाशन व्रत है। जो एक दिन एक भक्तव्रती रहकर एक ही अन्न का भोजन कर दूसरे दिन तिलमयी धेनु और वृषभ का दान करता है, वह भगवान शंकर के पद को प्राप्त होता है। ये पाप और शोकों का नाश करने वाला रुद्र व्रत है। जो 1 वर्ष तक एक दिन का अंतर दे रात्रि में भोजन करता है तथा वर्ष पूरा होने पर नील कमल, सुवर्णमय कमल और चीनी से भरा हुआ पात्र एवं बैल दान करता है, वह भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। ये नीला व्रत कहलाता है। जो मनुष्य आषाढ़ से लेकर 4 महीनों तक तेल की मालिश छोड़ देता है और भोजन की सामग्री दान करता है, वह भगवान श्रीहरि के धाम में जाता है। यह मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला होने के कारण प्रीति व्रत रत की कथा कहलाता है। जो चैत्र के महीने में दही, दूध, घी और गुड़ का त्याग करता और गौरी की प्रसन्नता के उद्देश्य से ब्राह्मण दंपति का पूजन करके उन्हें महीन वस्त्र और रस से भरे पात्र दान करता है, उस पर गौरी देवी प्रसन्न होती है। ये गौरी व्रत भवानी का लोक प्रदान करने वाला है। जो आषाढ़ आदि चातुर्मास्य में कोई भी फल नहीं खाता तथा चौमासा बीतने पर घी और गुड़ के साथ एक घड़ा एवं कार्तिक की पूर्णिमा को पुनः कुछ सुवर्ण ब्राह्मण को दान देता है, वह रुद्रलोक को प्राप्त होता है। ये शिवा व्रत कहलाता है। जो मनुष्य हेमंत और शिशिर में पुष्पों का सेवन छोड़ देता है तथा अपनी शक्ति के अनुसार सोने के 3 फूल बनवाकर फाल्गुन की पूर्णिमा को भगवान श्री शिव और श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनका दान करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। ये सौम्य व्रत कहलाता है। जो फाल्गुन से आरंभ करके प्रत्येक मास की तृतीया को नमक छोड़ देता है और वर्ष पूर्ण होने पर भवानी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण दंपति का पूजन करके उन्हें शैया और आवश्यक सामग्रियों सहित गृह दान करता है, वह एक कल्प तक गौरीलोक में निवास करता है। इसे सौभाग्य व्रत कहते हैं। जो द्विज 1 वर्ष तक मौन भाव से संध्या करता है और वर्ष के अंत में घी का घड़ा, 2 वस्त्र, धोती और चद्दर, तिल और घंटा ब्राह्मण को दान करता है, वह सारस्वत लोक को प्राप्त होता है, जहां से फिर इस संसार में लौटना नहीं पड़ता। ये रूप और विद्या प्रदान करने वाला सारस्वत नामक व्रत है। प्रतिदिन गोबर का मंडल बनाकर उसमें अक्षतों द्वारा कमल बनाए, उसके ऊपर भगवान श्री शिव या श्री विष्णु की प्रतिमा रखकर उसे घी से स्नान कराए, फिर विधिवत पूजन करे। इस प्रकार जब 1 वर्ष बीत जाए, तब सामगान करने वाले ब्राह्मण को शुद्ध सोने का बना हुआ 8 अंगुल का कमल और तिल की धेनु दान करे। ऐसा करने वाला पुरुष शिवलोक में प्रतिष्ठित होता है। ये सामाव्रत कहा गया है। नवमी तिथि को एकभुक्त रहकर एक ही अन्न का भोजन करके कुमारी कन्याओं को भक्तिपूर्वक भोजन कराए तथा गौ, सुवर्ण, सिला हुआ अंगा, धोती, चद्दर तथा सोने का सिंहासन ब्राह्मण को दान करे, इससे वह शिवलोक को जाता है। अरबों जन्म तक स्वरूपवान होता है। शत्रु उसे कभी परास्त नहीं कर पाते। यह मनुष्यों को सुख देने वाला वीरव्रत नाम का व्रत है। चैत्र से आरंभ कर 4 महीनों तक प्रतिदिन लोगों को बिना मांगे जल पिलाए और इस व्रत की समाप्ति होने पर अन्न वस्त्र सहित जल से भरा हुआ मात, तिल से पूर्ण पात्र तथा सुवर्ण दान करे। ऐसा करने वाला पुरुष ब्रह्मलोक में सम्मानित होता है। यह उत्तम आनंद व्रत है। जो पुरुष मांस का बिल्कुल परित्याग करके व्रत का आचरण करे और उसकी पूर्ति के निमित्त गौ तथा सोने का मृग दान करे, वह अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है। इसका नाम अहिंसा व्रत है। 1 कल्प तक इसका फल भोगकर अंत में मनुष्य राजा होता है। माघ के महीने में सूर्योदय के पहले स्नान करके द्विज दंपति का पूजन करे तथा उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति वस्त्र और आभूषण दान दे। ये सूर्य व्रत है।
इसका अनुष्ठान करने वाला पुरुष एक कल्प तक सूर्यलोक में निवास करता है। आषाढ़ आदि 4 महीनों में प्रतिदिन प्रातः स्नान करे और फिर कार्तिक की पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर गोदान दे तो वह मनुष्य भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। ये विष्णु व्रत है। जो एक अयन से दूसरे अयन तक पुष्प और घृत का सेवन छोड़ देता है और व्रत के अंत में फूलों का हार, घी और घृत मिश्रित खीर ब्राह्मण को दान करता है, वह शिवलोक में जाता है। इसका नाम शीलव्रत है। जो नियत काल तक प्रतिदिन संध्या के समय दीप दान करता है तथापि और तेल का सेवन नहीं करता, फिर व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण को दीपक, चक्र, शूल, सोना, धोती और चद्दर दान करता है, वह इस संसार में तेजस्वी होता है तथा अंत में रुद्रलोक को जाता है। ये दीप्ति व्रत है। जो कार्तिक से आरंभ करके प्रत्येक मास की तृतीया को रात के समय गोमूत्र में पकाई हुई जौ की लपसी खाकर रहता है और वर्ष समाप्त होने पर गोदान करता है, वह एक कल्प तक गौरीलोक में निवास करता है तथा उसके बाद इस लोक में राजा होता है। इसका नाम रुद्रव्रत है। ये सदा कल्याण करने वाला है। जो 4 महीनों तक चंदन लगाना छोड़ देता है तथा अंत में सीपी, चंदन, अक्षत और 2 श्वेत वस्त्र, धोती और चद्दर ब्राह्मण को दान करता है, वह वरुण लोक में जाता है। ये द्रिव्रत कहलाता है। सोने का ब्रह्मांड बनाकर उसे तिल की ढेरी में रखे तथा मैं अहंकार रूपी तिल का दान करने वाला हूं, ऐसी भावना करके घी से अग्नि को तथा दक्षिणा से ब्राह्मण को तृप्त करे। फिर माला, वस्त्र तथा आभूषणों द्वारा ब्राह्मण दंपति का पूजन करके विश्वात्मा की तृप्ति के उद्देश्य से किसी शुभ दिन को अपनी शक्ति के अनुसार 3 तोले से अधिक सोना तथा तिल सहित ब्रह्मांड ब्राह्मण को दान करे। ऐसा करने वाला पुरुष पुनर्जन्म से रहित ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। इसका नाम ब्रह्मव्रत है। यह मनुष्यों को मोक्ष देने वाला है। जो 3 दिन केवल दूध पीकर रहता है और अपनी शक्ति के अनुसार 1 तोले से अधिक सोने का कल्प वृक्ष बनवाकर उसे 1 सेर चावल के साथ ब्राह्मण को दान करता है, वह भी ब्रह्मपद को प्राप्त होता है। ये कल्प वृक्ष व्रत है। जो 1 महीने तक उपवास करके ब्राह्मण को सुंदर गौ दान करता है, वह भगवान श्री विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। इसका नाम भीमाव्रत है। जो 20 तोले से अधिक सोने की पृथ्वी बनवाकर दान करता है और दिन भर दूध पीकर रहता है, वह रुद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। ये धनप्रद नामक व्रत है। ये 700 कल्पों तक अपना फल देता रहता है। माघ अथवा चैत्र की तृतीया को गुड़ की गौ बनाकर दान करे। इसका नाम गुड़ व्रत है। इसका अनुष्ठान करने वाला पुरुष गौरीलोक में सम्मान पाता है। अब परम आनंद प्रदान करने वाले महाव्रत का वर्णन करता हूँ। जो 15 दिन उपवास करके ब्राह्मण को 2 कपिला गौएं दान करता है, वह देवता और असुरों से पूजित हो ब्रह्मलोक में जाता है तथा कल्प के अंत में सबका सम्राट होता है। इसका नाम प्रभाव्रत भी है। जो 1 वर्ष तक केवल एक ही अन्न का भोजन करता है और भक्ष्य पदार्थों के साथ जल का घड़ा दान करता है, वह कल्पपर्यंत शिवलोक में निवास करता है। इसे प्राप्तिव्रत कहते हैं। जो प्रत्येक अष्टमी को रात्रि में 1 बार भोजन करता है और वर्ष समाप्त होने पर दूध देने वाली गौ का दान करता है, वह इंद्रलोक में जाता है। इसे सुगति व्रत कहते हैं। जो वर्षा आदि 4 ऋतुओं में ब्राह्मण को ईंधन देता है और अंत में घी तथा गौ का दान करता है, वह परब्रह्म को प्राप्त होता है। ये सब पापों का नाश करने वाला वैश्वानर व्रत है। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन खीर खाकर रहता है और व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण को 1 गाय और 1 बैल दान करता है, वह 1 कल्प तक लक्ष्मी लोक में निवास करता है। इसका नाम देवी व्रत है। जो प्रत्येक सप्तमी को 1 बार रात्रि में भोजन करता है और वर्ष समाप्त होने पर दूध देने वाली गौ दान करता है, उसे सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। ये भानुव्रत है। जो प्रत्येक चतुर्थी को 1 बार रात्रि में भोजन करता और वर्ष के अंत में सोने का हाथी दान करता है, उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। ये वैनायक व्रत है। जो चौमासे भर बड़े बड़े फलों का परित्याग करके कार्तिक में सोने के फल का दान करता है तथा हवन कराकर उसके अंत में ब्राह्मण को गाय बैल देता है, उसे सूर्यलोक की प्राप्ति होती है। ये सौर व्रत है। जो 12 द्वादशियों को उपवास करके अपनी शक्ति के अनुसार गौ, वस्त्र और सुवर्ण के द्वारा ब्राह्मणों की पूजा करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। ये विष्णु व्रत है। जो प्रत्येक चतुर्दशी को 1 बार रात में भोजन करता और वर्ष की समाप्ति होने पर 1 गाय और 1 बैल दान करता है, उसे रुद्रलोक की प्राप्ति होती है। इसे त्रयंबक व्रत कहते हैं। जो 7 रात उपवास करके ब्राह्मण को घी से भरा हुआ घड़ा दान करता है, वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। इसका नाम व्रत है। जो काशी जाकर दूध देने वाली गौ का दान करता है, वह 1 कल्प तक इंद्रलोक में निवास करता है। ये मित्र व्रत है। जो 1 वर्ष तक तांबूल का सेवन छोड़कर अंत में गोदान करता है, वह वरुण लोक को जाता है। इसका नाम वरुण व्रत है।
जो चांद्रायण व्रत करके सोने का चंद्रमा बनवा कर दान देता है, उसे चंद्रलोक की प्राप्ति होती है। ये चंद्र व्रत कहलाता है। जो ज्येष्ठ मास में पंचाग्नि तप कर अंत में अष्टमी या चतुर्दशी को सोने की गौ का दान करता है, वह स्वर्ग को रह जाता है। ये रुद्रा व्रत कहलाता है। जो प्रत्येक तृतीया को शिव मंदिर में जाकर एक बार हाथ जोड़ता है और वर्ष पूर्ण होने पर दूध देने वाली गौ दान करता है, उसे देवीलोक की प्राप्ति होती है। इसका नाम है भवानी व्रत है। जो माघ भर गीला वस्त्र पहनता और सप्तमी को वम गोदान करता है, वह कल्पपर्यंत स्वर्ग में निवास करके अंत में इस पृथ्वी पर राजा होता है। इसे ताप का व्रत कहते हैं। जो 3 रात उपवास करके फाल्गुन की न पूर्णिमा को घर का दान करता है, उसे आदित्य लोक की प्राप्ति होती है। ये धामा व्रत है। जो व्रत रहकर तीनों वम संध्याओं में प्रातः, मध्याह्न एवं सायं काल में भूषणों द्वारा ब्राह्मण दंपति की पूजा करता है, उसे मोक्ष मिलता है। ये मोक्ष व्रत है। जो शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन ब्राह्मण को नमक से भरा हुआ पात्र, वस्त्र से ढका हुआ कांसे का बर्तन तथा दक्षिणा देता है और व्रत समाप्त होने पर गोदान करता है, वह भगवान श्री शिव के लोक में जाता है तथा एक कल्प के बाद राजाओं का भी राजा न होता है। इसका नाम सोमव्रत है। जो हर प्रतिपदा को इसे अग्निव्रत कहते हैं। जो प्रत्येक दशमी को एक ही अन्न का भोजन और वर्ष समाप्त होने पर 10 गौएं तथा सोने का दीप दान करता है, वह ब्रह्मांड का स्वामी होता है। इसका नाम विश्वाव्रत है। ये बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो स्वयं कन्यादान करता तथा दूसरे की कन्याओं का विवाह करा देता है, वह अपनी 21 पीढ़ियों से ब्रह्मलोक में जाता है। कन्यादान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। विशेषतः पुष्कर में और वहां भी कार्तिकी पूर्णिमा को जो कन्यादान करेंगे, उनका स्वर्ग में अक्षय वास होगा। जो मनुष्य जल में खड़े होकर तिल की पीठी के बने हुए हाथी को रत्नों से विभूषित करके ब्राह्मण को दान देते हैं, उन्हें इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। जो भक्तिपूर्वक इन उत्तम व्रतों का वर्णन पढ़ता और सुनता है, वह 100 मनवंतरों तक गंधर्वों का स्वामी होता है। स्नान के बिना न तो शरीर ही निर्मल होता है और न मन की ही शुद्धि होती है, अतः मन की शुद्धि के लिए सबसे पहले स्नान का विधान है। घर में रखे हुए अथवा तुरंत के निकाले हुए जल से स्नान करना चाहिए। किसी जलाशय या नदी का स्नान सुलभ हो तो और उत्तम है। मंत्रवेता विद्वान पुरुष को मूल मंत्र के द्वारा तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। ओम नमो नारायणाय यह मूल मंत्र बताया गया है। पहले हाथ में कुश लेकर विधिपूर्वक आचमन करे तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर भीतर से पवित्र रहे। फिर 4 हाथ का चौकोर मंडल बनाकर उसमें निम्नांकित वाक्यों द्वारा भगवती गंगा का आवाहन करे। गंगे, तुम भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, इसीलिए तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, ये वायु देवता का कथन है। माता जाह्नवी, वे सभी तीर्थ तुम्हारे भीतर मौजूद हैं। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। इनके सिवा दक्षा, पृथ्वी, सुभगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोकप्रसादिनी, क्षेमा, जाह्नवी, शांता और शांतिप्रदायिनी आदि तुम्हारे अनेकों नाम हैं। जहां स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन होता है, वहां त्रिपथगामिनी भगवती गंगा उपस्थित हो जाती है। 7 बार उपर्युक्त नामों का जप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उनमें जल ले 3, 4, 5 या 7 बार मस्तक पर डाले। फिर विधिपूर्वक मृत्तिका को अभिमंत्रित करके अपने अंगों में लगाए। अभिमंत्रित करने का मंत्र इस प्रकार है। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृत्तिके हर में पापन यन्मया दुष्कृत कृतम उद्धृतासी वराहेन कृष्णेन शतबाहुना नमस्ते सर्वलोकाना प्रभवारणी सुव्रते वसुंधरे। तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने भी वामन रूप से तुम्हें एक पैर से नापा था। मृत्तिके, मैंने जो बुरे कर्म किए हो, मेरे उन सब पापों को तुम हर लो। देवी, भगवान श्री विष्णु ने सैकड़ों भुजाओं वाले वराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अरणी के समान हो। सुव्रते, तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार मृत्तिका लगाकर पुनः स्नान करे। फिर विधिवत आचमन करके उठे और शुद्ध सफेद धोती एवं चद्दर धारण कर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करे। सबसे पहले ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और प्रजापति का तर्पण करे। तत्पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, श्रेष्ठ अप्सराएं, क्रूर सर्प, गरुड़ पक्षी, वृक्ष, जम्भक आदि असुर, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं जल देता हूं, ये कहकर उन सबको जलांजलि दे।
एक देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर डाले रहे, तत्पश्चात उसे गले में माला की भांति कर ले और मनुष्यों, ऋषियों तथा ऋषिपुत्रों का भक्तिपूर्वक तर्पण करे। सनक, सनंदन, सनातन, कपिल, आसुरी, वोढु और पंशिक ये सभी मेरे दिए जल से सदा तृप्त हो, ऐसी भावना करके जल दे। 2 इसी प्रकार मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, भृगु, नारद तथा संपूर्ण देवर्षियों एवं ब्रह्मर्षियों का अक्षत सहित जल के द्वारा तर्पण करे। इसके बाद यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर करके बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर बैठे, फिर अग्निश्वात, सौम्य, हविष्मान, ऊष्मप, सुकली, बर्हिषद तथा आज्यप नाम के पितरों का तिल और चंदन युक्त जल से भक्तिपूर्वक तर्पण करे। इसी प्रकार हाथों में कुश लेकर पवित्र भाव से परलोकवासी पिता, पितामह आदि और मातामह आदि का नाम गोत्र का उच्चारण करते हुए तर्पण करे। इस क्रम से विधि और भक्ति के साथ सबका तर्पण करके निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करे। ये बांधवा बांधवा ये येन्य जन्मनि बांधवा ते तृप्तिम खिला यान्तु यप्यस्मत्तो एकांक्षुनः। जो लोग मेरे बांधव न हो, जो मेरे बांधव हो तथा जो दूसरे किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हो, वे सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हो। उनके सिवा और भी जो कोई प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हो, वे भी तृप्ति लाभ करें। ऐसा कहकर उनके उद्देश्य से जल गिराए। तत्पश्चात विधिपूर्वक आचमन करके अपने आगे पुष्प और अक्षतों से कमल की आकृति बनाए। फिर यत्नपूर्वक सूर्यदेव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत, पुष्प और रक्तचंदन मिश्रित जल से अर्घ्य दे। अर्घ्यदान का मंत्र इस प्रकार है। ब्रह्मरूपिणे सर्वतेज से भक्तवत्सल नमस्ते, विश्वरूपाय नमस्ते, सहस्ररश्मये नित्यम नमस्ते, नमस्ते रुद्रपुषे नमस्ते, पद्मनाभ नमस्तेस्तु कुंडलांगदभूषित नमस्ते, सर्वलोकेषु सुप्तांस्तान प्रतिबुध्य से सुकृत दुष्कृत चैव सर्वम पश्यसि सर्वदा। सत्यदेव नमस्तेस्तु प्रसीद मम भास्कर। दिवाकर नमस्तेस्तु प्रभाकर नमोस्तु ते। भगवान सूर्य, आप विश्वरूप और ब्रह्मस्वरूप हैं, इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है। आप सहस्त्रों किरणों से सुशोभित और सबके तेज रूप हैं, आपको सदा नमस्कार है। भक्तवत्सल रुद्ररूपधारी आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। कुंडल और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित पद्मनाभ, आपको नमस्कार है। भगवान, आप संपूर्ण लोकों के सोए हुए जीवों को जगाते हैं, आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा सबके पाप पुण्य को देखा करते हैं। सत्यदेव, आपको नमस्कार है। भास्कर, मुझ पर प्रसन्न होइए। दिवाकर, आपको नमस्कार है। प्रभाकर, आपको नमस्कार है। इस प्रकार सूर्यदेव को नमस्कार करके 3 बार उनकी प्रदक्षिणा करे। फिर द्विज, गौर और सुवर्ण का स्पर्श करके अपने घर में जाए और वहां की पावन प्रतिमा का पूजन करे। तदनंतर को भोग लगाकर बलिवैश्वदेव करने के पश्चात पहले ब्राह्मणों को भोजन करा, पीछे स्वयं भोजन करे। इस विधि से नित्य कर्म करके समस्त ऋषियों ने सिद्धि प्राप्त की है। पुलस्त्य जी कहते हैं, राजन, पूर्वकाल की बात है, बृहत नामक कल्प में धर्ममूर्ति नाम के एक राजा थे, जिनकी इंद्र के साथ मित्रता थी। उन्होंने सहस्रों दैत्यों का वध किया था। सूर्य और चंद्रमा भी उनके तेज के सामने प्रभाहीन जान पड़ते थे। उन्होंने सैकड़ों शत्रुओं को परास्त किया था। वे इच्छानुसार रूप धारण कर सकते थे। मनुष्यों से उनकी कभी पराजय नहीं हुई थी। उनकी पत्नी का नाम था भानुमति। वह त्रिभुवन में सबसे सुंदरी थी। उसने लक्ष्मी की भांति अपने रूप से देव सुंदरियों को भी मात कर दिया था। भानुमति ही राजा की पटरानी थी। वे उसे प्राणों से भी बढ़कर मानते थे। एक दिन राजसभा में बैठे हुए महाराज धर्ममूर्ति ने विस्मय विमुग्धा हो अपने पुरोहित मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ को प्रणाम करके पूछा, भगवान, किस धर्म के प्रभाव से मुझे सर्वोत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है? मेरे शरीर में जो सदा उत्तम और विपुल तेज भरा रहता है, इसका क्या कारण है? वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, प्राचीन काल में एक लीलावती नाम की वेश्या थी, जो सदा भगवान शंकर के भजन में तत्पर रहती थी। एक बार उसने पुष्कर में चतुर्दशी को नमक का पहाड़ बनाकर सोने की बनी देव प्रतिमा के साथ विधिपूर्वक दान किया था। शुद्ध नाम का एक सुनार था, जो लीलावती के घर में नौकर का काम करता था। उसने बड़ी श्रद्धा के साथ मुख्य मुख्य देवताओं की सुवर्णमयी प्रतिमाएं बनाई थीं, जो देखने में अत्यंत सुंदर तथा शोभा संपन्न थी। धर्म का काम समझकर उसने उन प्रतिमाओं के बनाने की मजदूरी नहीं ली थी। उस नमक के पर्वत पर जो सोने के वृक्ष लगाए गए थे, उन्हें उस सुनार की स्त्री ने तपाकर देदीप्यमान बना दिया था। सुनार की पत्नी भी लीलावती के घर परिचारिका का काम करती थी। उन्हीं दोनों ने ब्राह्मणों की सेवा से लेकर सारा कार्य संपन्न किया था। तदनंतर दीर्घ काल के पश्चात लीलावती वेश्या सब पापों से मुक्त होकर शिवजी के धाम को चली गई, तथा वह सुनार, जो दरिद्र होने पर भी अत्यंत सात्विक था और जिसने वेश्या से मजदूरी नहीं ली थी, आप ही हैं। उसी पुण्य के प्रभाव से आप 7 द्वीपों के स्वामी तथा हजारों सूर्यों के समान तेजस्वी हुए हैं।
सुनार की ही भांति उसकी पत्नी ने भी सोने के वृक्षों और देवमूर्तियों को कांतिमान बनाया था, इसलिए वही आपकी महारानी भानुमति हुई है। प्रतिमा उनको जगमग बनाने के कारण महारानी का रूप अत्यंत सुंदर हुआ है और उसी पुण्य के प्रभाव से आप मनुष्यलोक में अपराजित हुए हैं तथा आपको आरोग्य और सौभाग्य से युक्त राजलक्ष्मी प्राप्त हुई है। इसलिए आप भी विधिपूर्वक धान्य पर्वत आदि 10 प्रकार के पर्वत बनाकर उनका दान कीजिए। पुलस्त्य जी कहते हैं, राजा धर्ममूर्ति ने बहुत अच्छा कहकर वशिष्ठ जी के वचनों का आदर किया और अनाज आदि के पर्वत बनाकर उन सबका विधिपूर्वक दान किया। तत्पश्चात वे देवताओं से पूजित होकर महादेव जी के परम धाम को चले गए। जो मनुष्य इस प्रसंग का भक्तिपूर्वक श्रवण करता है वह भी पापरहित हो स्वर्गलोक में जाता है। राजन, अन्नादि पर्वतों के दान का पाठ मात्र करने से दुष्स्वप्नों का नाश हो जाता है, फिर जो इस पुष्कर क्षेत्र में शांतचित होकर सब प्रकार के पर्वतों का स्वयं दान करता है, उसको मिलने वाले फल का क्या वर्णन हो सकता है। आशा है आज का पद्म पुराण पाठ आपके जीवन में शांति और आशीर्वाद लाएगा। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। शाम 6:30 बजे लाइव आरती दर्शन में जरूर जुड़ें। फिर मिलेंगे कल शाम 5 बजे एक नए अध्याय के साथ। जय भोलेनाथ।